हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 13 तक पिछले वीडियो में पढ़ा गया था। 14वां प्रश्न है, कहा गया है बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से, इसके समांतर कहा गया है और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह दिया है 0,2, 0,2 ये कह दिया है ना। 0,2 कह दिया है, बिंदु कहा है 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से, धन x अक्ष से मतलब थीटा दिया है 2π/3। कितना दिया है? 2π/3 है ना, इतना दे दिया है। के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहां से जाने वाली और धन x अक्ष के साथ इतना कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, थीटा 2 × 180/3। तो ये आ जाएगा थीटा बराबर 120। थीटा कितना आ जाएगा? 120 अंश हो जाएगा। तो समीकरण कौन सा होगा? सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र y - y1 बराबर tan थीटा इंटू x - x1, ये हो गया। तो y - 2 बराबर tan 120 और ब्रैकेट के अंदर x - 0 है ना। tan 120 का मान कितना आ जाएगा? अगर हम 90 + थीटा इसको लिख दें, 90 + थीटा लिख दें तो हो जाएगा, दूसरे में जाएगा, ये दूसरे में tan होता है ऋणात्मक। तो y - 2 बराबर माइनस काट 30 और इंटू x है ना। यह यहां पर x लिख लेते हैं, यहां पर -x काट 30 है ना। tan 120 भैया, tan 120 जो होता है 120 को लिख लेंगे tan 90 + 30, 90 + 30 हो जाएगा। दूसरे में चला गया है, ऋणात्मक हो जाएगा tan है ना, 90 प्लस जाएगा, काट 30 हो जाएगा है ना। इस प्रकार से माइनस काट 30 हो जाएगा और यहाँ पर x है तो -x काट 30। ठीक, अब जो है, अब क्या होगा? अब y - 2 बराबर -x और काट 30 का मान कितना होता है? काट 30 का मान होता है √3 है ना। तो हो जाएगा √3x। पक्षांतर कर लेते हैं इनका, हो जाएगा √3x + y - 2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण, ये हमें मिल गया समीकरण। √3x + y - 2 बराबर 0, ये समीकरण हो गया। अब इसके बाद कह दिया गया है इसमें, इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण। तो भैया इनके समांतर रेखा कौन सी हो जाएगी? लिख लेते हैं समीकरण 1। तो लिखते हैं समीकरण 1, रेखा 1, रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण होगा √3x धन y बराबर
लैम्डा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यह सरल रेखा होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो अगर इसके समांतर रेखा की बात कही जाए तो ax धन by धन लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अगर इनके लंबवत की बात की जाए तो bx माइनस ay बराबर लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो किसी भी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण होता है व्यापक समीकरण। जैसे सरल रेखा का व्यापक समीकरण क्या है, ax धन by धन c बराबर 0 है ना। तो अगर इसकी समांतर रेखा की बात कही जाए तो ax धन by धन लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा। a का गुणांक वही रहेगा, b का गुणांक वही रहेगा, बस c क्या हो जाएगा, वही जो अचर है वही लैम्डा बन जाता है ना। तो ये है समांतर रेखा का समीकरण। और लंब रेखा का समीकरण बताया गया था y का गुणांक x के साथ मतलब bx और माइनस चिन्ह के साथ x का गुणांक y के साथ bx माइनस ay प्लस लैम्डा बराबर 0, है ना। ये होता है लंब रेखा का। तो इनके समांतर क्या हो जाएगा, √3x प्लस y और इसका एक पक्षांतर करेंगे उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो वही लैम्डा लिख दिया गया है इसको। तो ये हो गया। अब कहां से जाता है लिखेंगे, रेखा 2 बिंदु कहां से जाता है, बिंदु कहा गया है मूल बिंदु से y अक्ष को किसको काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है। इसका मतलब वहां पर x का मान कितना होगा, x का मान 0 हो जाएगा। जब कोई भी रेखा y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी तो x का मान 0 होगा, और जब कोई रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी तो वहां पर y का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कहा है y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे मतलब -2, है ना। तो रेखा 2 कहां जाती है, बिंदु 0 -2 से होकर जाती है, अब यहां से अगर ये जा रही है तो क्या होगा, इसी में रख देंगे हम √3 गुणे 0, है ना, माइनस प्लस है यहाँ पर -2 रख देंगे बराबर लैम्डा, है ना। तो लैम्डा का मान कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, है ना। और लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, √3x धन y बराबर -2 लिख लेते हैं, √3x धन y धन 2 बराबर 0। ये रहा सरल रेखा का समीकरण, है ना। ये रहा आंसर। इसके बाद हम लगाएंगे 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न में कहा गया है मूल बिंदु से, 15वें प्रश्न में क्या कहा गया है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब। कहां से, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब। अच्छा, और देखते हैं क्या कहा है, मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। कहा गया मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से कहां मिलता है, बिंदु -2,9 पर मिलता है। तो ये है ना, मूल बिंदु से ये मूल बिंदु हो गया और ये रेखा हो गई, डाला गया लंब कहां मिलता है,
-2, 9 पर मिलता है, -2, 9 पर मिलता है। रेखा का समीकरण पूछ दिया है, 0, 0 है ना। अब सबसे पहले हम इनका समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। किसका? इनका समीकरण हम ज्ञात कर लेते हैं, है ना। इसके बाद हम इनका समीकरण ज्ञात कर लेंगे। मूल बिंदु से रेखा पर लंब डाला गया है ना, लंब डाला गया है, ये लंब डाला गया है। तो पहले इनका ज्ञात कर लेते हैं, फिर इनका हम ज्ञात कर लेंगे, है ना। और इसके बाद ये रेखा कहां से जा रही है? इसी बिंदु से होकर जा रही है। तो लिखते हैं 0, 0 तथा -2, 9 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? सूत्र हम लिख लेते हैं, y - y1 = y2 -y1 बटे x2 - x1 × x - x1। ये हो जाएगा, इसमें रखते हैं y - 0 बराबर कितना है? 9 - 0 बटे -2 - 0, है ना। ये हो गया, और x - 0 ये हो जाएगा। इनको जब हम सरल करेंगे तो हमको मिल जाएगा -2i। ये कहां जाएगा? -2 आएगा ना, -2 को आएगा, लेकिन -2i और हो जाएगा बराबर 9x हो गया, है ना। बराबर कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। ठीक, बराबर 9x हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, तो यहां कहा गया है ये जो रेखा है इनको हम मूल बिंदु मान लेते हैं 0, 0। ये क्या है? मूल बिंदु 0, 0 और यहां पर -2, 9 ये बिंदु है। और मूल बिंदु से इस पर लंब डाला गया है ना, मूल बिंदु से इस पर लंब डाला गया है। ठीक, मूल बिंदु से इस पर लंब डाला गया है। कहां से कहे हैं? ये मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से -2, 9 पर मिलता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं हमें इसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, हमें इसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है ना। इसी रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं हम? पहले इस रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, इस रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो जैसे मान लेते हैं अभी ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, है ना। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब मान लेते हैं रेखा इस प्रकार से जा रही है और ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है, यहां से रेखा पर लंब डाला गया है, यहां से रेखा पर 0, 0 हो गया, 0, 0 हो गया। और इसके बाद भैया 0, 0 है ये, और ये है -2, 9, है ना। यही रेखा जो चित्र ये बना है उसी को क्या किया गया है? इस तल में बना दिया गया है, XY तल में बना दिया गया है। अब यहां पर 0, 0 से मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला गया है। तो क्या करते हैं? पहले हम डाले गए लंब की ही प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, मतलब ये यम
इस पर डाले गए लंब की प्रवणता हम ज्ञात कर लेते हैं, इनकी प्रवणता हम ज्ञात कर लेते हैं ना। अब इनकी प्रवणता हम ज्ञात कर लेंगे, इनकी प्रवणता की सहायता से हम इनकी प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, इस रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। यही तो होता है धन यक्ष अक्ष से झुकाव थीटा, धन यक्ष अक्ष यही हो गया से झुकाव थीटा, और tan थीटा क्या होता है बराबर यम होता है। यम प्रवणता इसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं यम। इनकी सहायता से हम इनकी प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। जब इनकी प्रवणता हमें मिल जाएगी तो बिंदु और ढाल रूप का समीकरण हम लोग जानते हैं क्या होता है, y माइनस y1 बराबर यम इंटू एक्स माइनस x1 होता है ना। तो x1 y1 ये बिंदु हो जाएंगे और यम हम ज्ञात कर लेते हैं अभी इनकी सहायता से, है ना। नहीं इनकी सहायता पहले इनकी प्रवणता ज्ञात करेंगे, इनकी प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो लिखते हैं मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की प्रवणता, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की प्रवणता हम इनकी प्रवणता ज्ञात करते हैं। पहले हम इनकी प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखते हैं यम बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, y2 है यहां पर 9, तो यम बराबर हो जाएगा 9 माइनस 0 बटे माइनस 2 माइनस 0, है ना। तो यम कितना मिल गया हमको, यम मिल गया है माइनस 9 बटे 2, यम मिल गया। ठीक, किसकी प्रवणता है, ये इस लंब की प्रवणता है। अब क्या है कि ये और ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, इसलिए इनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल होगा यम1 इंटू यम2 बराबर कितना होगा, -1 की होगा, बराबर कितना होगा, -1 की होगा। तो लिख लेते हैं यम बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे हम इसके बाद। अब सरल रेखा की प्रवणता बराबर -1 बटा यम। क्यों, क्योंकि दो लंब रेखाओं की प्रवणता क्या होती है, यम1 इंटू यम2 बराबर -1 होता है। अब एक की प्रवणता यम है तो दूसरे की प्रवणता कितनी होगी, -1 बटा यम होगी। जैसे यम1 इंटू यम2 बराबर होता है -1, अगर एक की प्रवणता हमको पता चल जाए तो दूसरे की प्रवणता क्या होगी, -1 बटा यम2 होगी, है ना। तो एक की प्रवणता हमें पता है, दूसरे की प्रवणता क्या होगी, -1 बटा यम होगी। इसी में हम रख देते हैं, मिल जाएगा हमको -1 बटा -2 बटा 9, -9 बटा 2। अब क्या करेंगे, इनको ऊपर फेंक देंगे, हमको मिल जाएगा 2 बटा 9, है ना। ये मिल गई हमको सरल रेखा की प्रवणता। किसकी प्रवणता मिली हमें मिली है सरल रेखा की प्रवणता। अब हम लगा लेंगे सूत्र बिंदु ढाल रूप का। कौन सा रूप का, बिंदु ढाल रूप का। तो लिख लेते हैं बिंदु ढाल रूप, बिंदु ढाल रूप कौन सा होता है, y माइनस y1 बराबर यम इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो लिख लेंगे -2, 9 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता कितना है, 2 बटा 9 है। डायरेक्ट सूत्र में रख देंगे y माइनस 9 बराबर 2 बटा 9 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1 होता है तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर इन्हीं को हमें सरल कर लेना है।
81 बराबर 2x धन 4, और यहां से पक्षांतर करेंगे इनका, हमें मिलेगा 2x माइनस 9y और प्लस में हो जाएगा 81 4 85 बराबर 0। ये रहा समीकरण, ये रहा समीकरण है ना। ये उस रेखा का समीकरण है जो जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब -2,9 पर मिलता है। कहां मिलता है? -2,9 पर मिलता है। तो ये हुई रेखा। अब इसके बाद लगाएंगे प्रश्न नंबर 16। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके बाद का जितना भी प्रश्न हो सकेगा पढ़ा जाएगा अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।